हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुहूस गार्डन। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी जी के पौधे की केयर कैसे करें, उसको कैसे लगा सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे हमारी तुलसी का प्लांट सूखे नहीं, या फिर तुलसी जी का प्लांट क्यों सूख जाता है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी तुलसी सूख जाती हैं, इसके क्या कारण होते हैं, या फिर सूख रही तुलसी को मरने से कैसे बचा सकते हैं, उसको फिर से हरा कैसे कर सकते हैं। इसकी जानकारी आज के वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूं और कुछ केयर टिप्स बताने वाली हूं जिसे आप तुलसी जी पे फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका तुलसी का पौधा हरा घना और बुशी होगा। देखिए, बारिश के मौसम में तुलसी जी की सूखने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर बारिश में आपका तुलसी का पौधा सूख रहा है तो इसकी 3 वजह हो सकती हैं, 3 कारण हो सकते हैं। पहला, अगर आपने अपनी तुलसी जी को बारिश में खुले में रखा हुआ है तो आपका तुलसी जी का पौधा सूखने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण होता है, आपने जिस पॉट में तुलसी जी के पौधे को लगाया है उसका ड्रेनेज होल बंद होगा तो आपका तुलसी का पौधा सूख जाएगा। देखिए, ड्रेनेज होल बंद होने की वजह से आपके पॉट में पानी भरा रहेगा तो उनकी जड़ें गल जाएंगी, तुलसी जी की जड़ें गलने लगेंगी और सड़ जाएंगी, जिससे तुलसी जी का पौधा सूख जाएगा। तीसरा कारण होता है, तुलसी जी के पौधे की मिट्टी में लगातार नमी बनी रहने के कारण उसमें बहुत तरह के कीड़े हो जाते हैं, मिट्टी में फंगस लग जाती है, कुछ इस तरह के कीड़े नज़र आने लगते हैं, स्नेल बन जाते हैं, वो दिखने में शंख की तरह होते हैं, उसके अंदर जीव होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे प्लांट की मिट्टी में इस तरह से स्नेल हो गए हैं और ये एक नहीं बहुत ढेर सारे हैं। मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है तो ये स्नेल हो जाते हैं और ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, ये मिट्टी में अंडे देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर के छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये इनके अंडे हैं। ये स्नेल हमारे तुलसी जी के पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी जड़ें काट देते हैं और हमारा प्लांट सूख जाता है। बारिश के मौसम में तुलसी जी की सूखने के ये 3 कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले बरसात शुरू होते ही अपने पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे बारिश का पानी बहुत कम आता हो। उसे शेडेड एरिया में रखिए, जैसे कि आप छज्जे के नीचे रख सकते हैं। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि आपने जिस पॉट में तुलसी जी का पौधा लगाया हुआ है उसका ड्रेनेज होल खुला है या नहीं। अगर आपका ड्रेनेज होल खुला रहेगा तो अधिक पानी होने से वो नीचे से निकल जाएगा, जिससे हमारे प्लांट की जड़ें नहीं सड़ेंगी और हमारे प्लांट की मिट्टी में नमी नहीं रहेगी। प्लांट की मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो उसमें फंगस भी नहीं लगेगी, स्नेल भी नहीं पैदा होंगे। नमी के कारण ही इस तरह के स्नेल हमारे पौधों की मिट्टी में हो जाते हैं। तो अगर आपके तुलसी जी के पौधे की मिट्टी में इस तरह से स्नेल हो गए हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने पौधे पे क्या काम करना है? सबसे पहले हम अपने पौधे को बारिश से हटाएंगे। दूसरी चीज़ करेंगे, एक फिटकरी का टुकड़ा लेंगे, उसको अच्छे से इस तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद आप इसको पाउडर बना के ऐसे ही मिट्टी पे छिड़क सकते हैं या फिर 1 लीटर पानी में इसको डाल के अच्छे से घोल देंगे। घोलने के बाद अपने पौधे की मिट्टी पे इसका स्प्रे करेंगे। मिट्टी में स्नेल हो या फंगस हो या फिर पत्तों में कीड़े लगे होते हैं, अक्सर तुलसी जी के पत्तों में काले काले कीड़े नज़र आने लगते हैं, तो फिटकरी के पानी का आप स्प्रे कीजिए पत्तों पे, तो उससे छुटकारा मिलेगा। आपका प्लांट धीरे धीरे हेल्दी हो जाएगा। देखिए, इसकी एक डाल हरी हो गई है, आज 5वां दिन है और इसकी एक डाल हरी हो गई है। तो इस तरह से सूख रहे पौधे को आप फिर से हरा कर सकते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल करके आप अपने तुलसी जी के पौधे में लगे हुए कीड़े, फंगस सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और अपना मरता हुआ प्लांट फिर से जिंदा कर सकते हैं। आज 5वां दिन है। आज मैं अपने तुलसी जी के पौधे को ये पाउडर दे रही हूँ। इसमें ढेर सारे न्यूट्रिशन हैं जो हमारे पौधे को हेल्दी बनाएंगे। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट सभी पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे प्लांट को बहुत जल्दी से घना और हेल्दी बनाएंगे। ये फ्री का पाउडर हमारे तुलसी जी के पौधे को जल्दी से हरा करेगा, इसकी ग्रोथ अच्छी करेगा। ये न्यूट्रिशन से भरा पाउडर आप अपने घर में बना सकते हैं।
ये नीम की पत्ती, करेले की पत्ती और सब्जियों के छिलकों की पत्तियां हैं, छिलके हैं, जिनको मैंने सुखा के पीस लिया है। इसका इस्तेमाल मैं तुलसी जी के पौधे पे कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसकी जगह आप नीम खली डाल सकते हैं। 1 चम्मच नीम खली आपके पौधे के लिए पर्याप्त रहेगा। अगर आपके तुलसी जी के पौधे में इस तरह से स्नेल हो गए हैं, आपका प्लांट सूख रहा है, उसे जिंदा करने के थोड़े से भी चांसेस हैं, तो आपका प्लांट फिर से सही हो सकता है, फिर से हरा हो सकता है और घना हो सकता है। तो आप भी अपने तुलसी जी के पौधे पर फिटकरी का पानी इस्तेमाल करके अपने पौधे को फिर से जिंदा कर सकते हैं। और घना बनाने के लिए आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और उनकी ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए। पिंचिंग करने से आपके तुलसी जी की पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।